अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा सलीम और आप देख रहे हैं FM 4K टीवी का प्रोग्राम नाज़ बरदारियां, जो कि पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाजरा का प्रोग्राम है। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे सवालात के जवाब देने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मुल्क के मायानाज दानिश्वर, तज्जियाकार और कॉलम निगार इदरीस नाज साहब। तो चलिए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मौजूदा महंगाई की सूरत हाल में IMF की 7 ऐसी कंडीशंस आई हैं जिनमें से अगर किसी एक पे भी अमल किया जाए तो महंगाई और ज़्यादा बढ़ जाती है और हुकूमत जो है वो किसी भी एक को अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि इससे उसकी इमेज खराब होगी। तो इस कंडीशन में से निकलने के लिए हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं? फातिमा, बड़े अफसोस की बात, वैसे तो मैंने 4-5 दिन पहले इस बात पे बड़ी तफसील से प्रोग्राम किया था, लेकिन आज फिर आपने चूंकि ये सवाल रखा, आप चूंकि ट्रेंड देखती हैं और पब्लिक क्या चाहती है, किस पे बात सुनना चाहती है। अच्छा फातिमा, ये है कि IMF के पास जब हम गए, पहली बात तो मैं थोड़ा सा इसका पस मंजर बता दूं कि हमें बार बार IMF के पास क्यों जाना पड़ता है। पाकिस्तान जब से IMF के चुंगल में फंसा है, हमें 5 दहाइयां हो गई हैं कि हम कर्जे ले रहे हैं। उससे पहले पाकिस्तान को किसी के पास नहीं जाना पड़ता था। आज से 35-40 साल पहले पाकिस्तान खुद कर्जे देता था, लेकिन जब से पाकिस्तान ने कर्जे लेने शुरू किए, उसके बाद मैंने बड़ी डिटेल से अपने कारिन को बात समझाने के लिए मैंने कहा था कि जब हम कर्जे लेते हैं, हुकूमतों के उसमें क्या इंटरेस्ट होते हैं। पहली बात तो याद रखिएगा, पाकिस्तान में सिरे से आज तक वही क़यादत सामने आई है जिसे पाकिस्तानी अवाम के साथ कोई सरोकार नहीं होता है ना। मतलब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा पिछले दिनों जब वो मुश्किल फैसले ले रहे थे और वो तकरीरें कर रही थी, ज़िमनी इंतखाबात थे और मोहतरमा जो थी ज़िमनी हलकों में जाके तकरीरें करती थी, और मोहतरमा मरियम नवाज वहाँ तकरीर कर कहती थी कि जब मेरे चचा शहबाज शरीफ साहब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते हैं, गैस की कीमतें बढ़ाते हैं या बिजली की कीमतें बढ़ाती हैं, तो मैं और नवाज शरीफ फिर रोते हैं बैठ के। नवाज शरीफ के आंसू निकलते हैं और वो डांटते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये सारी ड्रामेबाजी एक तरफ रख के मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये मगरमच्छ के आंसू हैं, इनके दिल में गरीब आवाम की रत्ती बराबर कोई जगह नहीं, ना उनसे हमदर्दी है। मुझे ये बात बताएं कि जो लोग अवाम से सिंसियर हों, क्या वो इस तरह की लूट मार करें? इन सभी लोगों पे, इमरान खान तक, सभी पे करप्शन के केसेस हैं। इनमें से एक बंदा ऐसा नहीं है जो सादिक और अमीन हो जिसने इस मुल्क को ना लूटा हो। तोशा खाना से लेकर और आप पनामा लीक्स तक चले जाएं, आपको नजर आएगा कि कोई एक बंदा ऐसा नहीं। ऑफशोर कंपनियों इनकी देखें, क्या इमरान खान साहब की ऑफशोर कंपनियों की, इनके फॉरेन फंड अकाउंट्स की बात नहीं, सभी बातें हैं। इसका मतलब यह कि पाकिस्तान में जितनी क़यादत इस वक्त मौजूद है, आपकी होते हुए, आपकी एज में, इससे पहले जो लोग थे उनको आप देख लें, परवेज मुशर्रफ आए, फलां है, जितने भी लोग हैं, उन्होंने कितनी बेदर्दी से इस मुल्क को लूटा है। मैंने उस प्रोग्राम में कहा था, मैं दोबारा वापिस आता हूँ, मैंने कहा था मैं मिसाल देता हूँ। एक तो ये लोग लले तलले करने के लिए जाना पड़ता है ना कि आपने मेट्रो बनानी है और उसमें से इतने पैसे कमा लेने हैं कि आपके सारे इलेक्शन के अखराजात निकल जाएं। ये खरबों रुपया लगाते हैं ना इलेक्शंस में, तो वो सारे निकल जाए। फिर ये करते हैं, बड़े बड़े मनसूबे बनाते हैं, ये ऑरेंज ट्रेन बनाते हैं, उसमें से अरबों रुपए की करप्शन होती है और कोई एक मनसूबा काफ़ी होता है इनकी करप्शन के लिए। IMF के पास जब जाते हैं ना तो इनकी कमीशन होती है, इनको जो मिलनी होती है। अच्छा, अगर अब मतलब मैं इस पर बड़ा खुल के बात करना चाह, लेकिन इसमें कुछ पर्दा नशीनों के नाम आते हैं। आपको पता ना, जब हम असलहा खरीदते हैं, जब हम किसी मुल्क के साथ टैंकों का सौदा करते हैं या हेलीकॉप्टर खरीदते हैं, तो आपको पता ना पैसे किन के अकाउंट्स में जाते हैं। वहां भी कुछ पर्दा नशीन है जिनके अकाउंट्स में डॉलर जाते हैं, इसलिए ये सारे सौदेबाजी होती है। जब आप IMF के पास, वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं, तो वो आपको कहते हैं कि आप लोन लें मुल्क के लिए, आप अपना मुल्क गिरवी रख दें। हम हर चीज गिरवी रख रहे हैं ना, ये भी रख दिया, ये भी रख दिया, ये भी रख दिया। हम अपनी घरों की, जैसे आप समझिए, मैं समझाने के लिए उस वक्त भी मिसाल दी थी, दोबारा देता हूँ कि आप मुझे कहती है कि मैं आपको 1 करोड़ रुपया देती हूँ, आप अपना घर जो है, आप जिस घर में रहते हैं उसकी रजिस्ट्री मेरे पास प्लज कर दें और मैं आपको देती हूँ 1 करोड़ रुपया। वो 1 करोड़ रुपया जो, उसकी कंडीशन भी आप तय करेंगी कि एक कंडीशन उसकी ये है कि जो 1 करोड़ रुपया मैं आपको दूंगी वो 5 साल में आपने 1.25 करोड़ करके मुझे वापस देना है, और वो पैसे खर्च कहाँ करने हैं वो मैं बताऊंगी। उसमें आप बताती हैं कि आप अपना घर जो है वो नए सिरे से उसकी रेनोवेशन करेंगी, सारे फर्नीचर बदल देंगी, कर्टन्स बदलेंगे, किचन का सारा सामान बदलेंगे, टाइलें लगा देंगे, ये कर देंगे, गाड़ी बदल देंगे, अपने कपड़े, वार्डरोब, हर चीज बदल देंगे। 1 करोड़ रुपए से ये आपने करना है। जब आपने ये कंडीशन रख दी कि वो 1 करोड़ रुपया जो है उससे मैंने बिजनेस नहीं करना, अब लिया मैंने आपसे 1 करोड़ देना 1.25 करोड़ है और उससे मैं जाती बिजनेस कर नहीं सकता, पैसे कहां से कमाने हैं? फिर वो 1.25 करोड़ आपको देने के लिए मजीद मुझे आपसे फिर कर्जा लेना पड़ेगा।
मतलब वो आपकी किस्तें देने के लिए फिर मैं आपके पास जाऊंगा फिर, और 20 साल के बाद फिर वो घर मेरा नहीं रहेगा, मेरे बच्चों से। मैंने अयाशियां तो कर ली, अल्ले तो कर लिए, मैंने अपना तर्ज जिंदगी तो बुलंद कर लिया, अच्छी प्लेटों में खा पी लिया, सूट बड़े अच्छे पहन लिए, लेकिन नतीजा क्या निकला कि वो घर मेरे बच्चों का नहीं रहा। मैंने अपने बच्चों से उनके सर से छत छीन ली। सेम ये पाकिस्तान के साथ हुआ है। इन्होंने कर्जे लिए, इन्हें मिलते हैं कमीशन, फिर ये वहां से उसके कमीशन को गोली मारे। उसके बाद जब पाकिस्तान में पैसा आ जाता है तो उससे बनते हैं दानिश स्कूल, उससे बनती है मेट्रो। मैंने मेट्रो के उस प्रोग्राम में जिसकी बात कर रहा हूँ परसों तरसों मैंने एग्जाम्पल दी कि आपको बताया गया कि आप मेट्रो बनाएंगे गरीबों के लिए, वो शाहदरा से गजूमता तक सफर करेगी और आप लोगों से लेंगे 20 रुपए। उनसे पूछा गया कि गजूमता तक सफर करने में तो 50 रुपए खर्चे आते हैं, तो बाकी पैसे उन्होंने कहा जी हुकूमत सब्सिडी देगी। अब हुकूमत 30 रुपए उसमें सब्सिडी देगी एक बंदे पे। तो आपने पहली बात कर्ज लेके मेट्रो बनाई, आपने ऑरेंज ट्रेन बनाई और उसमें सब्सिडी दे दी, ये हुकूमत पैसे देगी। एक तो आपने उनकी किस्तें भी अब देनी है, दूसरा जो आपने लोगों को सब्सिडी दी है मुफ्त सफर करवा के, जो चस्का डाल दिया आपने, उसका नतीजा ये निकला कि आप 2 वक्त की रोटी से भी जाते रहे, क्योंकि हमने IMF के पैसे देने, वर्ल्ड बैंक के, वो दिए नहीं जा रहे। हम पैसे पे पैसे लेके उनकी किस्तें देने के लिए, उनका सूद का पैसा देने के लिए फिर उनके पास चले जाते हैं, हमें मजीद पैसे दें। वो इमरान खान साहब जिन्होंने कहा था कि मैं कशकोल तोड़ दूंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा, उन्होंने 20,000 अरब रुपए का इजाफा कर दिया उस कर्जे में। तो इस मुल्क में इमरान खान हो, आसफ अली जरदारी हो या शहबाज शरीफ हो, कोई भी हो, इन लोगों ने फैसला कर लिया है कि हमने इस कौम को जूते के नोक पे रखना है और इनको रौंद के गुजर जाने के लिए ऊपर से बुलडोजर गुजारना है। सर क्वेश्चन मेरा ये था कि जो IMF की कंडीशंस है कि सब्सिडीज हटा दी सुन लेना, सब्सिडीज कैसे हटा दी जाए? आपने करना क्या है, एक ही उनके पास ऑप्शन होती है कि आपने गरीब आवाम से, अब उन्होंने 7 आपको जो टर्म्स दिए हैं उसमें से 4 बराह रास्त वो हैं जिनका ताल्लुक आवाम से है। मिसाल के तौर पर हुकूमत के पास ऑप्शन नहीं है। IMF जब आपको कर्ज देता है ना, वो कहता है पैसे देंगे कहां से, तो वो खुद बताते हैं। मैंने बताया था ना कि हफीज शेख जैसे लोग वो मुल्क में भेजते हैं जिन्होंने आके मॉनिटर करना होता है। वो करते ये हैं कि यहां से वो आपको बताते हैं कि आप बिजली महंगी कर दें। पाकिस्तान में दुनिया की महंगी तरीन बिजली पहले ही से पाकिस्तान में है। अच्छा, बिजली महंगी कर देंगे, गैस महंगी कर देंगे, आपको पेट्रोल महंगा कर देंगे, और वो चीजें जो बराह रास्त जो लोगों के अशिया जरूरिया हैं जिनके बगैर जिंदगी का तसव्वुर नहीं किया जाता, उन पे सेल्स टैक्स बढ़ा देते हैं। मतलब आप देखिए कि आप सुबह उठ के नहाने से लेकर जो साबुन इस्तेमाल करते हैं और शाम सोने तक जो चीजें इस्तेमाल करते हैं, उन सब की कीमतें इस वक्त आसमान को छू रही हैं। अब देखिए, उन्होंने कहा है कि आप गैस की कीमतों में जो तय हुआ था, और ये तय करके आए थे इमरान खान साहब कि हमने इनको 300 गुना बढ़ाना है। IMF का जो इस वक्त चल रहा है ना, जिसको वो कह रहे हैं कि IMF का जो मौजूदा प्लान है हम इसे कंप्लीट करेंगे, हम कंप्लीट करेंगे, बार बार इन्होंने कहा है। ये आपको और मुझे मैसेज नहीं दे रहे, ये मैसेज देते हैं IMF को कि जिसने मर्जी एग्रीमेंट्स किए हैं हम उस मुआहदे को पूरा करेंगे, उस प्लान को कंप्लीट करेंगे, मतलब उसमें तय हो गया। लेकिन सर इसहाक डार साहब तो अपनी बात पे बिल्कुल अड़े हुए हैं, वो इस पर मतलब अपनी पोजीशन से बिल्कुल भी नहीं मूव कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो इसहाक डार साहब? वो अभी इन पर अमल करने के लिए तैयार नहीं, इन कंडीशंस पे। नहीं, जो आप उनकी स्टेटमेंट्स देखें ना, हाथी के दांत हैं, दिखाने के हो रहे हैं, चुबाने के हो रहे हैं। कब इसहाक डार साहब बड़े हुए हैं? वो तो बार बार कह रहे हैं कि हम उस मुआहदे पर अमल दरामद करेंगे, हम IMF का प्लान जो है उसे मुकम्मल करेंगे। ये बार बार कह रही है हुकूमत। अच्छा, अड़े हुए किस बात पे हैं? इलेक्शन में जाना है उन्होंने, और ये हुकूमत तो किसी वक्त भी निगरान सेटअप आ सकता है ना। इन्होंने जितने कड़े फैसले, जिन्हें वो मुश्किल फैसले कहते थे कि हाँ मुश्किल फैसले, अब 2 मुश्किल फैसले और करें और उसके बाद क़यामत तक के लिए नून लीग खत्म। इन्होंने जो मुश्किल फैसले कर दिए ना पाकिस्तान अवाम के लिए, उतने ही काफी हैं। अब देखिए ना, हम इमरान खान साहब को कहते थे कि इमरान खान ने ये किया वो किया, लेकिन इमरान खान के जाने के बाद ये महंगाई 300 गुना बढ़ी नहीं। मतलब हर चीज, आप डॉलर देख ले, 350 रुपए का हो गया, 150 का वो छोड़ के गए हैं और उसमें 150 रुपए का इन्होंने इजाफा कर दिया। तो अभी कहाँ अड़े हुए हैं इसहाक डार साहब? इसहाक डार साहब जब आए हैं ना, जिस मुआहदे के तहत आए थे इसहाक डार साहब ने, मैं बार बार इस प्रोग्राम में नाज बरदारी में जिक्र कर चुका हूं कि इन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं डॉलर को 150 रुपए पे लेके आऊंगा, और ये इतना बड़ा ब्लंडर और इतना बड़ा झूठ है कि अब इसहाक डार साहब को चाहिए कि शर्म से डूब मरे। स्टेट बैंक ने वाज़ेह तौर पर कह दिया और सारे बैंकों ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि हुकूमत जो ड्रामेबाजी कर रही है इसमें बैंक उसका हिस्सा नहीं बन सकते। उसकी वजह यह कि ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 350 रुपए है, और बैंकों से कहा जा रहा है कि आपने जो ट्रीट करना है लोगों को वो करना है 225 रुपए पे, तो 50 रुपए का जो इसमें गैप है वो किसने करना है?
यही वजह है। ये एक IMF कंडीशन भी है ना कि डॉलर को आप फ्री फ्लोटिंग रखें, यानी कोई भी हुकूमत जो है वो उसके साथ इंटरफेयर नहीं करेगी डॉलर की कीमत, उसको ओपन मार्केट सुन लेना, हुकूमत इंटरफेयर नहीं करेगी तो फिर चीजें कंट्रोल कैसे होंगी? पहली बात तो पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां हुकूमत किसी मामले में इंटरफेयर करती ही नहीं है। मुझे बताइए क्या चीजों के प्राइस हुकूमत बनाती है? वो तय करती है। गोश्त के प्राइस आज तक बबल लोग तय करते हैं। अच्छा मुझे बताइए, ये जो आप सबसे ज्यादा गोश्त खाते हैं मुर्गी का, उसके हुकूमत तय करती है ना? जो आप हर रोज अशियाए खरीदोनोश की लिस्टें तैयार करके डीसी ऑफिस से आती है ना, लोग उससे अपने बूट साफ करते हैं। आप एक दुकान पे चले जाएं, गोश्त का रेट लिखा होगा 7 रुपए किलो, वहां मिल रहा है आपको 1300, 1400, 1500 रुपए किलो। तो जो हुकूमत जो बना के भेजती है ना लिस्टें, आपकी प्राइस कंट्रोल कमेटियां और ये, अच्छा हुकूमत पहले कहाँ नजर आती है? मुझे तो पूरी जिंदगी में कहीं गवर्नेंस नजर नहीं आएगी, कहीं गवर्नमेंट हो उसकी गवर्नेंस हो, खालस चीजें नहीं मिल रही और महंगी चीजें मिल रही हैं। आप एक इलाके में, अच्छा डीसी को इस बात का पता नहीं है, ये जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है ये उनके बच्चे हैं, डीसी को कमाई करके देते हैं, ये इन्होंने भत्ते लेने होते हैं और डीसी साहब को जाके देने होते हैं। MPs कमाने पे बैठे हुए। तो फातिमा, पूरे मुल्क में कहीं गवर्नेंस नहीं है। जो आपने कहा ना कि हुकूमत जो है, IMF ने कह दिया कि हुकूमत जो है वो डॉलर से बिल्कुल अलग रहे, उसका रेट जो है ओपन मार्केट में जो तय होगा। पहली बात तो मुझे पहले बताए ना हुकूमत कहाँ खड़ी है? हुकूमत ने टिल लगा लिया कि हम 225 रुपए पे उसे ट्रीट कर ले। नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। तो आप देखिए इसका तमाम असर कहाँ पड़ता है फिर आ जाके अवाम पे। और मैं हर प्रोग्राम में हर रोज ये कहता हूं कि जब तक पाकिस्तान के अवाम जाग नहीं जाते, उनकी आंखें नहीं खुल जाती कि उनके साथ हो क्या रहा है। आप डॉलर के, सिर्फ एक डॉलर को ले लें, डॉलर के मैटर में 50 और 60 रुपए का जो फर्क है ओपन मार्केट में और बैंक की पॉलिसी में, स्टेट बैंक की पॉलिसी में, दुनिया का कोई अरस्तु मुझे बताइए इतना बड़ा गैप हल कर सकता है? 1 रुपए का होता वो भी नहीं मिल सकता ना भाई। देखिए $1 है, $1 के साथ तो बिजनेस नहीं होना, करोड़ों डॉलर के, अरबों डॉलर के साथ बिजनेस होना है। पाकिस्तान में जो, अब ये मौजू नहीं था मेरा पेट्रोल का, वरना मैं उसको लिंक करता इसके साथ पाकिस्तानियों के साथ जो हर रोज खिलवाड़ होता है ना। ये मिसाल के तौर पर पेट्रोल का रेट इन्होंने रख दिया 215 रुपए 54 पैसे। अब 54 पैसे हुए, बाकी जो 46 पैसे हैं कभी किसी ने वापस दिए हैं? किसी ने कभी? तो ये जो लोगों के साथ खिलवाड़ होता है ना डेली अरबों खरबों रुपए का, वो नहीं था, वो चंद पैसों का था। पाकिस्तान में पैसा नहीं है ना अब, मतलब सिर्फ हमारी करेंसी में शामिल है, मार्केट में है ही नहीं पैसा। उसमें ये 54, 58 ये सब कुछ खत्म हो गया, रुपया तक खत्म हो गया, 5 रुपए भी खत्म हो गया, 10 रुपए से गेम शुरू होती है। तो पाकिस्तानी अवाम की जेबों पर जो डाका डाला जाता है ना पैसों के नाम पे, वो एक अलग कहानी है। अब ये 50-60 रुपए का फर्क कौन पूरा करेगा? तो अगर हुकूमत उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, IMF ने तो कह दिया, और बड़ी खूबसूरत बात है कि हुकूमत कुछ भी तय नहीं करेगी। भाई हुकूमत तो पहले कुछ नहीं कर रही, हुकूमत का एक काम रह गया कि पाकिस्तानी अवाम को लूटना कैसे। सुकरात 469 कबल मसीह एथेंस में पैदा हुआ था और उसने अपनी असेंबली के बारे में, आपको पता है ना उसकी जो सजाए मौत थी उसमें 3 उस पे चार्जेस थे। नंबर 1 ये था कि ये हमारे सिस्टम के खिलाफ है, जैसे हम नहीं अपने सिस्टम के खिलाफ बात करते, ये सुकरात पे भी इल्जाम था कि वो सिस्टम के खिलाफ है। वो कहता था कि मेरी असेंबली में जो लोग पहुंचते हैं वो कारोबार और मुनाफा खो रहे हैं। ये उसके जुमले अपने पास से नहीं कह रहा, आप गूगल से भी सर्च कर लें। उसने कहा था उस पर 3 चार्ज थे। एक ये था वो हमारे खुदाओं को नहीं मानता, वो कहता है एक खुदा है। दूसरा था हमारे सिस्टम के खिलाफ है, और तीसरा था हमारी नौजवान नस्ल को बरकरार है, वो एकेडमिक सिस्टम के खिलाफ था। अच्छा, दूसरी बात, दूसरे नंबर पे वो कहता था कि हमारे जो असेंबलियां हैं ये मुनाफाखोरों की अमाजगा बन चुकी हैं, यहाँ पे 2 रुपए लगा के 4 रुपए कैसे कमाने हैं वो लोग बैठे हैं। आप अपनी असेंबली पे गौर कर लीजिए, इनका एक ही मकसद नहीं रह गया कि लूटमार का बाजार कैसे गर्म करना है, लूटमार कैसे करनी है। जहां तक पब्लिक को डिलीवर करने वाली बात है, मुझे कोई एक गवर्नमेंट बनाई जिसने पब्लिक को डिलीवर किया हो, यही इशू है। IMF साहब आपने पैसे लिए हैं, याद रखिएगा एक वक्त आएगा फातिमा जब हम सोचेंगे कि हमने उनके चुंगल से निकलना है। कैसे निकलना है ये लीडरशिप बताती है। मैं और आप हर रोज यहां प्रोग्राम करते हैं, लेकिन मैं और आप IMF पे असरअंदाज तो नहीं हो सकते, उनके चुंगल से मैं और आप तो नहीं निकल सकते। ये लीडरशिप ने निकालना है और ये फैसला लोगों ने करना है। सर, आपको कैसे लगता है कि गवर्नमेंट जो किस तरह से अब IMF के साथ डील करने लगी है आगे आने वाले वक्त में, क्योंकि इलेक्शंस भी पास आ रहे हैं, अपनी इमेज भी संभालनी है। नहीं, उनके नजदीक जो है वो पैसे की सियासत है यहाँ पाकिस्तान में, और जब तक पाकिस्तानी अवाम नहीं जाग जाते, ये बिरयानी वाला सिस्टम है। उन्होंने IMF की 100% याद रखिएगा उनकी शराइत माननी है, उनके इसके अलावा चारा को नहीं है ना, कि इसहाक डार साहब उन्हें ये कह दें कि ये शर्त हम नहीं मानते, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये बात तो लिख लेना आप मेरी। इसहाक डार कौन होता है उन्हें मशवरा देने वाला कि आप
उन्होंने इसीलिए तो इन्हें आने नहीं दे रहे थे। वो बार बार हफीज शेख को क्यों लाते थे कि वो बंदा अड़ता फांस नहीं था। मिफ्ताह इस्माइल को निकालने की वजह क्या बनी? वो बंदा था IMF का, मिफ्ताह इस्माइल। इसहाक डार जो कह रहे हैं ना कि मैंने ऐसे होने नहीं देना, इस बेचारे की क्या जरूरत है कि ये उसको रोक ले? तमाम की तमाम शराइत IMF तय करेगा, हम नहीं तय करेंगे। याद रखिएगा, जिसकी तली ऐसे हो ना वो शराइत तय नहीं करता, जिसका हाथ ऊपर वो शराइत तय करता है। तो IMF ने शराइत तय करनी और उसने कर दी है। उसने आपको टर्म्स एंड कंडीशन भेज दी, आपने उसी की टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करना है, उन पे 100% इंप्लीमेंट करना है। और याद रखिएगा, इसका खमियाजा पाकिस्तानी अवाम ने भुगतना है। लेकिन उसके साथ साथ इसका खमियाजा इस वक्त आने वाले इंतखाबात ने मुस्लिम लीग नून ने भी भुगतना है, क्योंकि वो जो मुश्किल फैसले उन्होंने किए हैं ना, या करने अभी मुश्किल फैसले, वो मुस्लिम लीग नून के गले का तोक बनने वाले हैं। ये पक्की पीढ़ी बात है। अगर मुस्लिम लीग नून चाहती है कि हम इलेक्शन में जाएं और सुरखरू होकर जाएं, तो फिर वो जिन्हें मुश्किल फैसले कह रहा है शहबाज शरीफ, फिर वो मुश्किल फैसले करें, बंदे के पुत्रों वाले फैसले करें, ताकि अवाम के पास जा सके और इलेक्शन लड़ सके। वरना झांसी की रानी पाकिस्तान में आ रही हैं 27-28 को। ये याद रखें, मरियम बीबी की उनकी सियासत को लोग मुसरत कर देंगे, दफन कर देंगे। उनका नैरेटिव, उनका बयानिया दफन हो चुके हैं, ट्रैप में फंस गए, वो फंस चुके हैं। बार क्या मुस्लिम लीग नून को अब डिलीवर करने के अलावा आप देख लीजिए, पीपल्स पार्टी ने डिलीवर नहीं किया कराची में, तो वहां जमात इस्लामी जो है वो अपना मेयर बनाने जा रही है। धांधली करके भी ये इनके गले की हड्डी बनी हुई है कराची की मेयरशिप। किसी सूरत अपना मेयर नहीं बना सकते। कितनी और धांधली कर लेंगे, कितने वोट और खरीद लेंगे। बाहर क्या अब डिलीवर करने का वक्त है। अगर डिलीवर नहीं करते हैं तो मुस्लिम लीग नून की रही सही साख जाती रहेगी, पंजाब इनके हाथ से चला जाएगा, विफाक तो जाहिर है। और सबसे अहम बात यह कि पाकिस्तानी अवाम को जागना होगा और अपने फैसले खुद करने होंगे। हमारे फैसले IMF ना करे, ना ही इसहाक डार करें, ना मिफ्ताह इस्माइल करें। पाकिस्तानी अवाम, ये पाकिस्तान अवाम का मुल्क है, ये फैसले वो करें कि इसको कैसे चलाना है। बहुत शुक्रिया सर। नाजरीन, आपने हमारे सीनियर तज्जियाकार की बातें सुनी। उम्मीद है आपको मामलात को समझने में मदद मिली होगी। अपने होस्ट फातिमा सलीम को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।